तो एक दो डिसीजन हुआ। एक तो हम लोग वी आर विथड्रॉइंग आवर सपोर्ट, यूपीए 2 में हम लोग नहीं रहेंगे। और फ्राइडे को जुम्मावार का दिन है, जुम्मा का नमाज पढ़ने का बाद हमारा जो 3 बजे हमारा मिनिस्टर लोग, जो हमारा मुकुल राय रेलवे मिनिस्टर है और हमारा जो 5 मिनिस्टर है, ये लोग एक साथ में जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर का पास उसको रेजिग्नेशन लेटर सौंप के आएंगे। हम लोग उसका साथ नहीं रहेंगे। कि ममता बनर्जी अब मनमोहन सिंह की सरकार में नहीं रहेंगे, यह खबर आप तक पहुंच गई। लेकिन मैं जानता हूं आप सबके मन में एक ही सवाल है और वही सवाल को मैं सीधे बगैर किसी हेजिटेशन के, झिझक के उठाऊंगा। अंग्रेजी में कहते हैं कि इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी कि क्या यह शुरुआत है वाकई मनमोहन सिंह सरकार का समय से पहले पूरा होने की? क्या यह शुरुआत है मनमोहन सिंह सरकार का के खत्म होने की? एक बात और मैं आपको एक जर्नलिस्ट के तौर पर तजुर्बे से बता सकता हूं कि बहुत सारी सरकारें पास्ट में आईसीयू की सिचुएशन में जाकर रही हैं, सरवाइव की हैं उस समय में। लेकिन एक बार इस तरह की सियासी आईसीयू की स्थिति पैदा हो जाती है तो फिर धीरे धीरे करके सरकारों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ध्यान से सुनिए, एक बार फिर मैं आपको सुना रहा हूं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा इस बात की घोषणा करते हुए कि अब वो या उनके मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। हम सिद्धांत लिया एक, यूपीए 2 में हम लोग नहीं रहेंगे। और फ्राइडे को जुम्मावार का दिन है, जुम्मा का नमाज पढ़ने का बाद हमारा जो 3 बजे हमारा मिनिस्टर लोग, जो हमारा मुकुल राय रेलवे मिनिस्टर है और हमारा जो 5 मिनिस्टर है, ये लोग एक साथ में जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर का पास उसको रेजिग्नेशन लेटर सौंप के आएंगे। मेरे सामने यहाँ पर तमाम कागज मौजूद है। मैं आपको अपने पैनल से आज के मिलाता हूँ। मेरे साथ गौतम लाहिरी साहब मौजूद है इस वक्त, मेरे साथ उर्मिलेश जी मौजूद है, दोनों जर्नलिस्ट हैं। इनसे सबसे पहले रिएक्शन लेंगे ममता बनर्जी के डिसीजन का। कुछ देर में मेरे साथ तरुण विजय साहब होंगे जो कि बीजेपी के सांसद और स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ पीएल पूनिया साहब जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। और कुछ देर में मेरे साथ विवेक गुप्ता होंगे जो कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। सबसे पहले गौतम लाहिरी, आप ममता बनर्जी और उनकी पॉलिटिक्स को बहुत वक्त से जानते हैं, क्या ये कि ममता बनर्जी एक्चुअली अपना समर्थन इस सरकार से विड्रॉ कर लेंगी, वापस ले लेंगी, ये कांग्रेस के मैनेजर्स के लिए सरप्राइज था? सरप्राइज तो है, तृणमूल के लिए भी सरप्राइज था, क्योंकि सौगत राय का बयान आज भी चला है कि समर्थन वापसी का कोई लेके चर्चा नहीं हो रहा है पार्टी में। हमारे मिनिस्टर्स हट जाएंगे, आउटसाइड सपोर्ट की इक्वेशन नहीं, तो समर्थन वापस ले लिया जाएगा, ये सरप्राइज है। ये सरप्राइज है। और पहली बार यूपीए 2 जो 2009 में बना था वो माइनॉरिटी में आ गया है। वो बाहर से समर्थन जो कर रहा है इसके लिए शायद उसका मेजोरिटी हो सकती है, ये तो देखने वाली बात है लोकसभा के अंदर। बट ये सिद्धांत के बाद ये जो यूपीए 2 का लोकसभा चुनाव का अब काउंटडाउन शुरू हो गया, ये तो लग रहा है। ये उर्मिलेश जी, आपका रिएक्शन? नहीं, बिल्कुल। और मुझे तो लग रहा था कि शायद मेरे रिपोर्टर्स भी लगातार ये फीडबैक दे रहे हैं। कांग्रेस में भी किसी ने इस बात का अंदेशा नहीं किया था कि वो मंत्री विड्रॉ कर सकती हैं, लेकिन समर्थन विड्रॉ करेंगी, ये किसी ने नहीं सोचा। कांग्रेस के जो मैनेजर्स जिनकी बात आप कर रहे हैं, वाकई उनको अंदेशा नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक जर्नलिस्ट के तौर पर लग रहा था कि वो कुछ ऐतिहासिक, बार बार कहते हैं हिस्टोरिक कुछ डिसीजन लेंगे और वो ये ले सकती हैं। मुझे अंदेशा था, बल्कि मैं दोपहर में अपने मित्रों से बात कर रहा था तो वो मुझसे सहमत नहीं थे। मैं कह रहा था कि समर्थन वापसी की घोषणा वो करेंगी, लेकिन बहुत लोग सहमत नहीं थे। मुझे लग रहा था कि वो करेंगी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि बंगाल की पॉलिटिक्स में और अपनी जो उनकी शख्सियत है उसको थोड़ा सा और सीरियसली एस्टेब्लिश करने के लिए शायद वो बड़े फैसले लेना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि स्थानीय स्तर पर जो उनकी सरकार है बहुत लोकप्रिय नहीं है। तो बड़े जो कुछ मामले हैं, राजनीतिक मामले, उन पर, जैसे न्यूक्लियर डील, सीपीएम ने उस पर समर्थन वापस किया था, तो उनको ये लगता है कि इससे बड़ा इशू है, क्योंकि ये जनता का इशू है, इससे मध्य वर्ग का इशू है, लोअर मिडिल क्लास का इशू है, व्यापारी वर्ग का इशू है। तो कुल मिला
मिलाकर मैं गौतम की बात से सहमत हूं कि आज की तारीख में अगर देखा जाए 19 सदस्यों की ये पार्टी थी जो यूपीए की सेकंड मोस्ट बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है, तो उसके समर्थन वापसी का असर तो पहली बार ऐसा हुआ जो मिनिस्टर गौतम लारी कह रहे हैं, आप इस बात को समझिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपीए 1 से लेकर 2 तक के सफर में कि कोई पार्टी, ध्यान से इस बात को समझिए, कि कोई पार्टी आउटसाइड सपोर्ट और सरकार में बने रहना, ये दोनों वेटरन जर्नलिस्ट बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उन दोनों में मैं आपको बता सकता हूं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर बहुत फर्क होता है। पहली बार यूपीए की किसी पार्टी ने, जो यूपीए के भीतर मौजूद थी, जिनके मंत्री सरकार का हिस्सा थे, उसने पुल आउट किया है। बाकी लोगों के पास जाने से पहले मैं जरा जल्दी से आपको सुनाता हूं कि रिएक्शंस जो हैं, प्रतिक्रियाएं वो क्या आ रही हैं। जो रिएक्शंस हैं हम उन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ पीएल पुनिया साहब पहुंच रहे हैं। पीएल पुनिया साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या आप लोग सब सरप्राइज्ड हैं? आप ये सोच रहे थे कि समर्थन वापसी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है ममता बनर्जी जो है वो अपने मंत्रियों को हटा लें सरकार से, कि वो सरकार से हट जाएंगी? क्या ये शॉकर है आपके लिए? नहीं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहले भी जब एनडीए सरकार की पार्टनर थी तो उस समय भी इनका टेम्परामेंट आपने देखा है। आज ये जरूर है, लोग बाग उम्मीद कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी यूपीए नहीं बल्कि दूसरे लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि वो मंत्री लोगों से इस्तीफा लेंगी और यूपी में बनी रहेंगी। पुनिया साहब, टेम्परामेंट आप लोगों ने भी बहुत देखा ममता बनर्जी का। मेरे पास पूरे डिटेल्स हैं, एक एक बयान के, उनके आपके फैसलों को वो किस तरह से वो और उनकी पार्टी विरोध करती रही हैं लगातार। तो ऐसा नहीं कि टेम्परामेंट आपने नहीं देखा है ममता बनर्जी का। देखिए, सुनिए उनकी बात मान के फैसले बदले भी हैं। और ये कहना कि हमें पूछा नहीं गया, सम्मान नहीं मिला, वो अंदर से यूपीए सरकार के में शामिल हैं। उनके मिनिस्टर्स हैं, जितने डिसीजन है कैबिनेट में लिए जाते हैं, उनके कैबिनेट में मंत्री रहते हैं। तो फिर ये कहना कि साहब हमको विश्वास में नहीं लिया गया, मैं समझता हूं उनको मन बना लिया कि यूपीए से अलग हटना है। उनकी राजनीति बंगाल की है। बंगाल में सीपीएम क्या कर रहा है और सीपीएम से उनके नंबर कम तो नहीं हो रहे, सिर्फ उसी उधेड़-बुन में वो हमेशा लगी रहती है। तो आज ये इसका राष्ट्रीय राजनीति में उसका असर इस तरह से पड़ेगा, मैं समझता हूं किसी ने अंदाज नहीं किया था। जब ये यूपीए सरकार बनी है तो ये जाहिर है किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं मिला, ये गठबंधन की सरकार को मैंडेट मिला है। और गठबंधन की सरकार में आज ममता बनर्जी जी टीएमसी बाहर जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे दल भी हैं जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं। वो भी इसमें कोई बहुत अच्छा ऐसा क्वालिटी ऑफ सपोर्ट की बात नहीं है कि यूपीए के अंदर है, यूपीए के बाहर है। सो लॉन्ग एज द नंबर आर देयर, जो नंबर अगर संख्या बल है तो मैं समझता हूं सरकार चलेगी। देश के हित को भी अवश्य देखना होगा। जो पार्टियां हैं जो आज बात कर रही हैं समर्थन देने के बाहर की, ये देश को आज जिस संकट में गुजर रहा है उसके लिए सख्त निर्णय लेने अनिवार्य है। और उसी वजह से पूरे से मैं आऊंगा, मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट एक सवाल आपसे उठाऊंगा जो आप मसले उठा रहे हैं। मैं बहुत जल्दी से रिएक्शंस दिखाना चाहता हूं। ये प्रतिक्रियाएं इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्हीं लोगों से आ रही है जो इस वक्त बहुत बड़ी भूमिका आउटसाइड सपोर्ट के प्लेटर पर उस परिवेश में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इस सरकार के बने रहने में। इसलिए ध्यान से सुनिए इन रिएक्शंस को। तृणमूल कांग्रेस को हमेशा हमने अपना बहुमूल्य सहयोगी माना है और जो कुछ ममता जी ने आज कहा है उसके बावजूद जब तक कोई अंतिम परिणाम सामने नहीं आता हम उन्हें अपना बहुमूल्य सहयोगी मानते रहेंगे। उन्होंने कुछ बातें कही हैं, कुछ मुद्दे उठाए हैं, निश्चय ही उन पर सरकार से बातचीत होगी और चर्चा होगी। इसके बाद जो नतीजा निकलेगा, जो परिणाम सामने आएगा, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी।
सर उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए हैं, क्या अभी भी विकल्प बातचीत का विकल्प खुला है? मैंने जो कुछ कहा उसका अर्थ यही निकलता है कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं उस पर निश्चय ही सरकार से बातचीत होगी। ममता जी का सरकार से के अंदर रहना और सरकार के बाहर जाना, सरकार के समर्थन वापस लेना, इसका और समाजवादी पार्टी का के समर्थन का आपसी कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन जो मुद्दे हैं जिनको लेकर ममता जी को देखते हुए सरकार को विपक्ष की और सहयोगी दलों की बात को मानते हुए रोल बैक करना चाहिए था। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और कांग्रेस सरकार इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे वो 2/3 बहुमत की सरकार हो, जैसे चाहेगी, जिस तरह से चाहेगी, बिना अपने सहयोगियों को पूछे हुए जो चाहेगी वैसे फैसला ले लेगी। ये कांग्रेस की सरकार का काम करने का तरीका सही नहीं था, जिससे क्षुब्ध होकर ममता ने समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। ममता जी के अपने समर्थन को यूपीए से वापस लेने के बाद एक बहुत ही नई परिस्थिति पैदा हुई है। एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ 5 करोड़ लोगों के जीवन यापन पर सवाल है और तीसरी तरफ महंगाई और कांग्रेस की सरकार, अब इसे यूपीए की सरकार कहना उचित नहीं होगा। सारे सहयोगी दल असहज महसूस करते हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.